हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल जीएस स्टडी 2.0। गाइस, हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और ज्योग्राफी में हम लोगों ने हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में जाना था। और आज जो हम लोग देखने वाले हैं वीडियो में वो है प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियों के बारे में। तो प्रायद्वीपीय भारत से जो नदियाँ हमारी जो निकलती हैं वो सिर्फ दो ही नदियाँ हैं, एक नर्मदा और ताप्ती। तो इन्हीं के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो गाइस, प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियाँ थी हमारी नर्मदा और ताप्ती। ये नर्मदा और ताप्ती नदियाँ जो मतलब बहती हैं, ये भ्रंश घाटियों के बीच बहती हैं, ठीक। और गिरती कहाँ है हमारी, जाकर अरब सागर में। और दो ही ऐसी नदियाँ हैं, एक नर्मदा और ताप्ती, जो अरब सागर में गिरती हैं। और बाकी जितनी भी नदियाँ हैं हमारी सारी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। क्योंकि हम लोग देख रहे थे तो जितनी भी हिमालय से निकलने वाली नदियाँ थी वो हमारी बंगाल की खाड़ी में गिर रही थी। लेकिन नर्मदा और ताप्ती दो ही ऐसी नदियाँ हैं प्रायद्वीपीय भारत की जो अरब सागर में गिरती हैं जाके। और नर्मदा नदी हमारी विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के बीच बहती है, भ्रंश घाटी में बहती हैं। और जो हमारी ताप्ती नदी है वो हमारी सतपुड़ा और अजंता के बीच बहती है, ठीक। तो ये दोनों नदियाँ ब्लॉक मतलब कि विंध्याचल, सतपुड़ा और अजंता के बीच बहती हैं। और जो हमारी नर्मदा नदी है वो हमारी मैकाल पर्वत की चोटी है, अमरकंटक, यहाँ से निकलती है और अरब सागर में जाकर गिरती है। और जो हमारी ताप्ती नदी है वो मध्य प्रदेश के बैतूल क्षेत्र से निकलती है और अरब सागर में गिरती है जाकर के, ठीक। और गैस, इसी अमरकंटक से हमारी एक सोन नदी भी है जो निकलती है, ठीक। और आगे जाकर की गंगा नदी पे मिल जाती है। और यहीं से अमरकंटक से हमारी महानदी भी निकलती है और आगे जाके ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लेकिन निकल कहाँ से रही थी, अमरकंटक से। तो ये थे गाइस हम लोग के मतलब कि नर्मदा नदी किसके किसके बीच बहती है। तो ये भ्रंश घाटियों के बीच बहती हैं। और ये विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत, जैसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत मतलब किस तरह के पर्वत हैं, तो ये हमारे ब्लॉक पर्वत होते हैं। विंध्याचल, सतपुड़ा और अजंता को हम लोग ब्लॉक पर्वत के नाम से भी जानते हैं, ठीक। तो इससे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि नर्मदा नदी किन दो पर्वतों के बीच बहती है, तो आंसर होता है विंध्याचल और सतपुड़ा। विंध्याचल और सतपुड़ा किस तरह के पर्वत हैं हमारे, तो ब्लॉक पर्वत हैं। और ताप्ती नदी किन दोनों पर्वतों के बीच बहती है, सतपुड़ा और अजंता, ठीक। नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, ठीक है। नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सी पर्वत श्रेणियाँ मिल रही थी हमारी, सिर्फ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, ठीक। आगे था नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। नर्मदा नदी हमारी अमरकंटक से निकल रही थी। नर्मदा नदी हमारी गिर कहाँ रही थी, अरब सागर में गिर रही थी। अमरकंटक से निकलने वाली नदियाँ हमारी और थी सोन नदी, नर्मदा और महानदी। तीन नदियाँ थी जो हमारी अमरकंटक से निकल रही थी, एक सोन नदी और एक महानदी और एक नर्मदा नदी। तो ये क्वेश्चंस बन जाते हैं। आगे बनते हैं, जैसे सोन नदी किस नदी पे मिलती है जाके, तो पटना के पास गंगा में मिल रही थी। जब हम लोगों ने हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में जाना था तब हमने वहाँ पर देखा था कि सोन नदी हमारी पटना के पास गंगा में मिल रही थी। महानदी कहाँ गिरती जाके, वो हमारी बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। अमरकंटक चोटी किस पर्वत की चोटी है, मैकाल पर्वत, है ना। जिसकी चोटी है उस पर्वत का नाम क्या है, मैकाल पर्वत। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी हमारी कौन सी है, धूपगढ़। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी हम लोगों ने देखी है, ये हमारी है धूपगढ़। ये सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, ये मध्य प्रदेश के बैतूल क्षेत्र से निकल रही थी और अरब सागर में गिर रही थी। मध्य प्रदेश में स्थित पर्वत श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं, तो ये जानेंगे। मध्य प्रदेश में स्थित पर्वत श्रेणियाँ हमारी, सिर्फ एक वर्ड याद रखिएगा, कसम महादेव की। इस वर्ड से हम लोग को सारे पर्वत श्रेणियों को पता चल जाएगा। कहाँ से हो गया हमारा कैमूर, सा से हो गया सतपुड़ा, का माँ से हो गया मैकाल, ठीक। और महादेव, ये चार जो पर्वत श्रेणियाँ हैं ये हमारी मध्य प्रदेश में स्थित है। कैमूर, सतपुड़ा, मैकाल और महादेव। और एक और है हमारी कौन सी, विंध्याचल, ठीक। 5 पर्वत श्रेणियाँ हैं। तो ये था गाइज हमारी प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियों के बारे में, ठीक। क्योंकि हमारी दो ही नदियाँ हैं, एक नर्मदा और ताप्ती, दो ही नदियाँ हैं जो हमारी प्रायद्वीपीय भारत से निकलती हैं और अरब सागर में जाकर गिरती हैं। बाकी जितनी भी हैं वो हमारी हिमालय पर्वत से निकल करके बंगाल की खाड़ी में गिर रही थी। अब हम लोग पढ़ेंगे जलमार्ग संख्या मतलब कि जलमार्ग के बारे में। तो हम लोगों ने पिछले वीडियोस में जलमार्ग संख्या 1 और 2 पढ़े थे। जलमार्ग संख्या फर्स्ट जो थी हमारी वो हमारी इलाहाबाद से हल्दिया के बीच का था, जो स्थान था वो हमारा जलमार्ग संख्या फर्स्ट कहलाता। और सेकेंड जो थी हमारी जलमार्ग संख्या 2 वो हमारी सादिया से धुबरी के बीच का जो दूरी थी वो हमारी जलमार्ग संख्या 2 थी। आगे देखते हैं, जलमार्ग संख्या 3 जो है हमारी वो कोल्लम से कोट्टम, ये हमारा केरल में पड़ता है जाकर के, ये हमारी है जलमार्ग संख्या 3, ठीक। आगे जलमार्ग संख्या 4 जो है हमारी काकीनाडा से मरक्कम, ये हमारा था आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच का जो एरिया है वो हमारा जलमार्ग संख्या 4 है, ठीक। काकीनाडा से मरक्कानन तक का जो भी हमारा क्षेत्र था वो हमारा क्या है, जलमार्ग संख्या 4। आगे था हमारा गोवन खलीद से तलचर के बीच का जितना भी स्थान है वो हमारा क्या है, जलमार्ग संख्या 5।
और जलमार्ग संख्या 6 है हमारी लखीमपुर से भंगा तक का जो भी एरिया है वो हमारा क्या जलमार्ग संख्या 6, और ये हमारा कहाँ पड़ता है जाके असम में पड़ता है जा करके। और यहाँ पर हमारी एक नदी भी बहती है, इस जलमार्ग संख्या 20 में जो नदी बहती है उसे बराक नदी कहते हैं, ठीक। और तो ये हमारे 6 जलमार्ग संख्या है। एक देखिए जलमार्ग संख्या फर्स्ट हमारी कौन सी थी, इलाहाबाद से धुबरी तक का, और जलमार्ग संख्या 2 हमारा कहाँ से कहाँ तक है, सादिया से धुबरी तक का। जलमार्ग संख्या 3 हमारी कहाँ तक है, कोल्लम से कोट्टम तक का जो भी दूरी है। और जलमार्ग संख्या 4 हमारी काकीनाडा से मरक्कम तक का था। और जलमार्ग संख्या 5 गोवनकली से तलचर। जलमार्ग संख्या 6 हमारी लखीमपुर भंगा, यह सब में पड़ रहा था। तो ये था हमारी जलमार्ग संख्याएँ, 6 हमारी जलमार्ग संख्याएँ हैं। तो गाइस इन्हें याद रखिए, कोई काफ़ी बार पूछी गई है ये सब। आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ हमारी कौन कौन सी हैं। पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ हमारी 3 हैं, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी। ये हमारी कहाँ से निकलती है, पश्चिमी घाट से निकलती हैं। और पश्चिमी घाट ये जो एरिया होता है ना, ये सारा हमारा पश्चिमी घाट कहलाता है, और ये वाला सारा एरिया हमारा क्या कहलाता है, पूर्वी घाट। तो ये जो है हमारी कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये पश्चिमी घाट से निकलती हैं। तो देखते हैं पश्चिमी घाट की पहली नदी हमारी कृष्णा नदी। कृष्णा नदी महाराष्ट्र से निकलती है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है, और ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है जा करके, ठीक। और महाराष्ट्र में एक हमारा बांध भी है, घोम बांध, जो हमारा कृष्णा नदी पर बना हुआ है। और आंध्र प्रदेश में नागार्जुन बांध है, ये भी हमारा कहाँ बना हुआ है, कृष्णा नदी पर ही बना हुआ है, ठीक। तो क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से। कृष्णा नदी कहाँ गिरती है जाकर के, ये हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी किन किन राज्यों से होकर बहती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ठीक। 3 राज्यों से होकर हमारी बहती है कृष्णा नदी। और नागार्जुन बांध किस नदी पर है, ये कृष्णा नदी पर है और आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक। तो ये थी हमारी कृष्णा नदी के बारे में। आगे देखते हैं हम, ये है हमारी कावेरी नदी। तो कावेरी नदी जो हमारी निकल रही है वो कहाँ से निकल रही है, ब्रह्मगिरी से, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है हमारी कावेरी नदी। और कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से होती हुई है हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक। और यहीं पर कर्नाटक में कृष्णा नदी पर हमारा शिव समुद्रम बांध भी स्थित है। और केरल और तमिलनाडु के बीच में जो हमारा बांध है उसे मुल्ला पेरियार बांध के नाम से जाना जाता है। तो ये बांध भी बहुत बार पूछा गया है कि मुल्ला पेरियार बांध कहाँ स्थित है, तो ये केरल और तमिलनाडु के बीच स्थित है। और तमिलनाडु में हमारा एक मेट्टूर बांध स्थित है, और इसी के पीछे हमारा स्टेनलेस जलाशय भी है, जो हमारा कहाँ पर है, कावेरी नदी पर ही बना हुआ है, ठीक। तो स्टेनलेस जलाशय और मेट्टूर बांध दोनों हमारे कहाँ पर है, कावेरी नदी पर है। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। और कावेरी नदी किन किन राज्यों से होकर बहती है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, 3 राज्यों से होकर ये बहती है। शिव समुद्रम बांध परियोजना किस नदी पर है और किस राज्य में है। शिव समुद्रम बांध परियोजना हमारी कावेरी नदी पर और कर्नाटक राज्य में देखने को मिल रहा था। ये हमारा शिव समुद्रम बांध है जो कहाँ पर है, कर्नाटक में है। मुल्ला पेरियार बांध हमारा किन 2 राज्यों की संयुक्त सीमा पर है, केरल और तमिलनाडु पर है। मेट्टूर बांध किस नदी पर बना हुआ है और किस राज्य में है, कावेरी में है, और ये तमिलनाडु राज्य में है हमारा। स्टेनलेस जलाशय जो है वो किस बांध के पीछे बना है, वो मेट्टूर बांध के पीछे बना हुआ है, कहाँ पर, तमिलनाडु में। स्टेनलेस जलाशय में किस नदी का जल आता है और ये किस राज्य में है, कावेरी नदी पर का जल आता है इसमें, और ये तमिलनाडु में है। अब हम लोग जानते हैं कावेरी नदी के बारे में। तो गाइस ये है हमारी गोदावरी नदी के बारे में। ये है हमारी गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है वो हमारी महाराष्ट्र के त्र्यंबक से निकल रही थी, ठीक। नासिक का जो क्षेत्र पड़ता है यहीं से निकलती है ये, और यहाँ से होती हुई ये आंध्र प्रदेश से होती हुई बंगाली खाड़ी में गिरती है। ये महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से होती हुई बंगाली खाड़ी में गिर जाती है जा करके। और जो हमारी गोदावरी नदी है इसी पर हमारी एक जायकरवाड़ी परियोजना भी है, वो हमारी कहाँ पर स्थित है, कावेरी नदी पर ही बनी हुई है। तो क्वेश्चन आया था गोदावरी नदी कहाँ मिलती है, हमारी महाराष्ट्र में, ठीक। महाराष्ट्र से निकलती है हमारी। और जायकरवाड़ी बांध परियोजना किस नदी पर है, ये हमारी गोदावरी नदी पर है। और प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदी, सबसे बड़ी नदी हमारी कौन सी, गोदावरी नदी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली सबसे बड़ी नदी हमारी कौन सी है, तो वो है हमारी गोदावरी नदी। तो गाइस ये था हमारा प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियों के बारे में, और मतलब हमारी पश्चिमी घाट की जो नदियाँ थी उनके बारे में। तो गाइज़ पढ़ते रहिए, और आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लग रहा हो। तो गाइज़ एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।